दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। मैं हूं आपके साथ नैन्सी। भाई हम यहां पर आज बात करेंगे बॉलीवुड इंडस्ट्री की धक धक गर्ल कही जाने वाली माधुरी दीक्षित को लेकर। माधुरी दीक्षित की एक्टिंग, माधुरी दीक्षित के डांस को सबसे ज्यादा लोग सहराते हैं। डांस के दीवाने हैं माधुरी के और उनकी खूबसूरती के भी जो हैं फैंस हैं बाय गॉड। मगर कहीं ना कहीं अगर आपसे ये कहा जाए कि भाई माधुरी अब डांस नहीं करेंगी या माधुरी अब आपको दिखेंगी नहीं, वो बस एक घर में हाउसवाइफ के तौर पर रहेंगी, तो आपका रिएक्शन कैसा रहेगा? यकीन नहीं, आप भी सोच में पड़ जाएंगे कि आखिरकार ऐसा क्या हो गया। भाई एक ऐसा ही स्टेटमेंट माधुरी की तरफ से सामने आया है। आप जान के हैरान हो जाएंगे कि आखिरकार माधुरी दीक्षित का दर्द क्यों झलका है। आखिरकार ऐसा क्या हो गया जो ये स्टेटमेंट खुद माधुरी ने बताई है, और क्या ये स्टेटमेंट खुद माधुरी की तरफ से बताई गई है या फिर किसी और ने उनसे ये कहा। दरअसल ये कहना गलत नहीं होगा कि जब उन्होंने डॉक्टर नैने के साथ शादी की थी तब वो बाहर विदेश सेटल हो गई थी, मगर उनका मन नहीं लगा, जिसके चलते वो वापस आ गई। वापस आ जाने के बाद उन्होंने अपने बच्चों के लिए जो है काफ़ी संघर्ष किया। हालांकि ये एक बहुत ही नॉर्मल फिनोमिना है कि माँ अपने बच्चों के लिए खूब संघर्ष करती हैं, चाहे वो बॉलीवुड इंडस्ट्री में हो या फिर आम जिंदगी में हो। एक माँ को बहुत सारे सेक्रीफाइस अपने बच्चों के लिए करने पड़ते हैं। तो वहीं माधुरी से भी बच्चों को रिलेटेड ही चीज़ें हुई। अब हालांकि इतने टाइम हो गया, माधुरी के दोनों बेटे जो है बड़े हो चुके हैं, मगर कहते हैं ना कि कुछ चीज़ें आपके जहन से कभी नहीं निकलती, कुछ जख्म आपके जहन में हमेशा रहते हैं। अगर सामने वाले ने आपको ऐसा जख्म दिया है तो वो कहीं ना कहीं आपके मन में रहेगा ही, भले आप उसे कहें या ना कहें। अब सालों बाद माधुरी का ये जख्म ताजा हुआ है। तो चलिए आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाते हैं कि आखिरकार क्यों दर्द में बिलखती हुई माधुरी को देखा गया और क्या थे उनके वर्ड्स। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट। बॉलीवुड इंडस्ट्री की खूबसूरत दीवाओं में से एक है माधुरी। माधुरी का नाम अक्सर ही बॉलीवुड इंडस्ट्री में अपनी खूबसूरती, बेहतर डांस, अपनी अदाकारी को लेकर हमेशा देखा गया है। अब ऐसे में माधुरी दीक्षित ने अपने कुछ किस्सों को साझा किया है। यकीन मानिएगा, माधुरी दीक्षित के इन किस्सों को जानने के बाद आप भी हैरान हो जाएंगे और आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि आखिरकार माधुरी दीक्षित जो है एक वक्त में इन चीज़ों से गुजरी है। दरअसल माधुरी दीक्षित बॉलीवुड की न सिर्फ अच्छी एक्ट्रेस है बल्कि एक बेहतरीन डांसर भी। जी हाँ, जल्द ही वो कलर टीवी के शो डांस दीवाने को जज के तौर पर आप सभी देख भी रहे होंगे, जहां पर पहले उनका ये प्रोजेक्ट काफ़ी ही ज़्यादा सुर्खियों में बना हुआ था। तो वहीं जो है माधुरी दीक्षित के कहीं ना कहीं यहाँ पर अक्सर देखा गया है कि उनके डांस के दीवाने हर जगह हैं। अब हाल ही में उन्होंने बॉलीवुड बबल को दिए इंटरव्यू में समाज की दोहरी सोच की बात भी की है। उन्होंने कहा कि बेटों के जन्म के बाद उन्हें कई लोगों ने सलाह दी थी कि वो डांस करना छोड़ दे। माधुरी चाहती है, हर कोई अलग अलग तरह से सोचता है। बहुत से लोग होते हैं जो कहते हैं कि आप तो माँ बन चुकी हैं, अब डांस क्यों कर रही हैं? आप घर बैठिए, घर देखिए, आपको ऐसा करना चाहिए, वैसा करना चाहिए। पर मैं करना चाहती हूँ कि इंसान का अपना वजूद होता है, अपनी पहचान होती है, इमोशंस होते हैं। माधुरी का ये दर्द साफ तौर पर झलकता हुआ दिखाई दिया। उन्होंने कहा उनके पति श्रीराम नैने पेशे से डॉक्टर हैं, इसलिए कई मौक़ों पर वो उनके साथ नहीं होते हैं। कई बारी तमाम शोज़ में देखा गया है, तमाम जो है इवेंट्स में देखा गया है, शादीज़ में देखा गया है। अंबानीज़ की अगर बात की जाए या फिर बॉलीवुड इंडस्ट्री में जितनी भी बिग वेडिंग्स रहती हैं, नैने बहुत ही कम माधुरी के साथ देखे जाते हैं। हाल ही में ये भी खबर आई थी कि माधुरी अपने हस्बैंड के साथ राजनीति में एंट्री लेने जा रही हैं, पर उन्होंने इस खबर को सिर्फ अफवाह बताया।
ये भी कहा कि उनका राजनीति में आने का कोई प्लान नहीं है। हालांकि माधुरी दीक्षित को लेकर सोशल मीडिया पर अक्सर ही एक बज़ भी क्रिएट रहता ही है, और जब से माधुरी जो है कहीं ना कहीं कहा जा रहा था कि वो राजनीति में आने वाली हैं, तो इसको लेकर साफ तौर पर चीज़ें देखी भी गई थी कि माधुरी दीक्षित जो हैं क्या राजनीति में आ जाती हैं या नहीं आती हैं, जिसको लेकर माधुरी ने अपना एक क्लियर स्टेटमेंट भी दिया था कि मैं राजनीति में नहीं आऊंगी। तो वहीं क्या आप ये जानते हैं कि भाई माधुरी ने एक वक्त में सारी फ्लॉप फिल्मों को दिया था। उस समय वो बहुत ही बुरी तरह से टूट भी गई थी। बताया जाता है कि बैक टू बैक 7 फिल्मों को फ्लॉप देने के बाद माधुरी का करियर एकदम खत्म सा हो गया था। अब ऐसे में कहते हैं ना कि किस्मत का सिक्का हर वक्त चले ज़रूरी नहीं। अब ऐसे में माधुरी की एक्टिंग के दीवाने जहाँ पर हर एक शख्स है, उनके डांस का दीवाना हर एक शख्स है, तो वहीं एक वक्त एक दौर ऐसा भी था जब माधुरी बैक टू बैक फ्लॉप फिल्में दे रही थी। ऐसे में उन्होंने एक्टिंग फील्ड को छोड़ने तक का मन बना लिया था, लेकिन उस बुरे दौर में उनकी माँ ही उनकी हिम्मत बनी और उन्होंने माधुरी के भीतर दोबारा विश्वास भी जगाया, जिसके बाद उन्होंने अपने अगले प्रोजेक्ट को साइन किया। माधुरी दीक्षित ने पहली बार सफलता और स्वाद का चखा तब था जब उनकी जोड़ी अनिल कपूर के साथ बनी। दरअसल साल 1988 में माधुरी दीक्षित और अनिल कपूर ने फिल्म तेजाब में काम किया। ये फिल्म सफल रही और साथ ही साथ इस फिल्म में माधुरी दीक्षित की किस्मत भी चमक उठी। फिल्म में उनके गाने 1, 2, 3 काफी पसंद किए गए। उनका आउटफिट और डांस बहुत अधिक पॉपुलर हुआ। करीब 35 सालों बाद भी लोग गाने के लुक को रिक्रिएट करते हैं। यकीनन ही माधुरी दीक्षित की लाइफ में भले ही काफ़ी अप्स एंड डाउन्स रहे हों, मगर ये कहना भी गलत नहीं होगा कि कहीं ना कहीं माधुरी ने उन अप्स एंड डाउन्स को पार भी किया और वो उस अप्स एंड डाउन्स से निकली भी, और आज एक सफल एक्ट्रेस के तौर पर उन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में एक पहचान भी मिली है। और एक माधुरी दीक्षित इस इंडस्ट्री की एक धक धक क्वीन के नाम से भी जानी जाती है। तो फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में बस इतना ही। जाने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। धन्यवाद।